नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 10 सितंबर 2025 के लिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बुधवार का दिन होगा और इस दिन पूरे भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, कहां पर बरस सकते हैं मानसून के बादल और कहां पर हो सकता है साफ मौसम, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सैटेलाइट तस्वीरों की स्थिति पहले देखते हैं, जो अलग अलग मौसमी सिस्टमों की अलग अलग स्थिति दिखा रही है। जो यहां पर बना सिस्टम था डीप डिप्रेशन, वो अब भारत के सीमाओं से आगे बढ़ चुका है और इसका प्रभाव भारत के ऊपर सिर्फ जैसलमेर और कुछ बाड़मेर के हिस्सों पर और कच्छ के भागों पर थोड़ा बहुत बचा है और अगले 24 घंटों पर भी 24 घंटों के दौरान भी इसका थोड़ा बहुत असर यहां पर दिखाई पड़ेगा। बाकी पश्चिमी क्षेत्रों पर धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है। मौसम इस तरह से साफ हो रहा है जो एक तरह से संकेत दे रहा है कि मानसून क्या वापस लौटने वाला है। परिस्थितियां इस तरह की लग रही हैं कि जल्दी ही पश्चिमी क्षेत्रों पर और क्लियर वेदर हो जाएगा। लेकिन पूरब की तरफ से मौसमी सक्रियता बढ़ी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर सर्कुलेशन है, गल्फ ऑफ मन्नार के ऊपर सर्कुलेशन है, इसके अलावा इधर पूर्वोत्तर भारत के ऊपर सर्कुलेशन है और सभी का प्रभाव पूर्वी भारत, मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों, पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण भारत में कई जगहों पर दिखाई पड़ रहा है। उत्तर भारत के भागों पर कुछ इलाकों पर पश्चिमी दिशा की हवा चल रही है, लेकिन अभी पूर्वी हवाएं पहुंच रही हैं और दक्षिणी हवाएं, ये सिस्टम जब डिफ्यूज़ हो जाएगा तब यहाँ से जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेंगी और ये पहुंचेंगी कल से लेकर परसों के बीच में पंजाब में, लुधियाना और आसपास के भागों तक। और यहाँ पहुँचने के बाद इस तरह से कर्व होंगी, तो इसमें नमी रहेगी। नमी होगी तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, लेकिन पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में और साथ में जो हरियाणा के उत्तरी रीजन है, दिल्ली या उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन भागों पर कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और ये बादल ये जो ड्राई विंड्स है, ये ड्राई विंड्स और वेस्टर्ली विंड्स है, इसके चलते सुबह शाम का मौसम ठीक होगा। लेकिन जो दक्षिण से हवा आएगी या बंगाल की खाड़ी की जो हवा का प्रभाव अभी भी है, बहराइच तक पहुंच रहा है, ग्वालियर तक पहुंच रहा है, वो प्रभाव भी रहेगा। तो ऐसे में कुछ बादल डेवलप भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली रीजन में ड्राई वेदर की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो आइए देखते हैं मॉडल चार्ट क्या कह रहा है। मॉडल चार्ट के अनुसार यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर आप देखिए तो आज जिस तरह से मौसम साफ और शुष्क रहा, आज यानी 9 सितंबर को, मंगलवार को, उसी तरह से पंजाब और हरियाणा के अधिकांश भागों पर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रीजन पर और राजस्थान के लगभग सभी जगहों पर पूरब में और पश्चिम में भी ड्राई वेदर की संभावना है। राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर के दक्षिणी भागों पर ये जो हिस्सा है, यहाँ पर कहीं कहीं पर थोड़े बहुत बादल ऐसे आ सकते हैं जिनसे कुछ बरसात की उम्मीद हो सकती है, पासिंग शावर की उम्मीद हो सकती है या बूंदें पड़ सकती हैं, हवाएं चल सकती हैं। बाकी ज़्यादा संभावना नहीं है और वही स्थिति कच्छ में रहेगी। बाकी राजस्थान के भागों में, चाहे हम जालोर की बात करें, जोधपुर, नागौर और पाली सिरोही की बात करें, या बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन सभी भागों में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। हरियाणा में करनाल और कैथल के नीचे के लगभग सभी जगहों पर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और साथ में रोहतक, करनाल, सोनीपत, पानीपत और इधर रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, इन सभी भागों में और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ड्राई वेदर की संभावना है। पूरी तरह से मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पैची क्लाउड जैसे आज आपको दिखाई पड़े थे, कुछ उसी तरह के क्लाउड दिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी मैं बात करता रहा हूँ कि जब बरसात होने के बाद इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं तो एटमॉस्फेयर में जो नमी बनी हुई है पहले से मौजूद है, या ग्राउंड पर नमी जो है, वो बढ़ते हुए तापमान के बीच लोकल लेवल पर कुछ क्लाउड डेवलप करती है। तो ऐसे में कुछ लोकल क्लाउड डेवलप हो सकते हैं और ये लोकल क्लाउड जो डेवलप होंगे वो बूंदाबांदी या पासिंग शावर देते हुए निकल सकते हैं। ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है और ये स्थिति पंजाब में भी रहेगी लगभग सभी जगहों पर, लेकिन कुछ उत्तर पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर, पटियाला और लुधियाना के ऊपर का जो रीजन है, रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। और वही स्थिति आपको जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर के बीच में, डलहौजी, धर्मशाला, चंपावना से लेकर शिमला के बीच में दिखाई पड़ सकती है। और कुछ जगहों पर संभावनाएं देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर समेत उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ रही है। ज़्यादा चांसेस नहीं है। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन बरेली और पीलीभीत से लेकर के इधर सहारनपुर, नजीबाबाद और रामपुर, मुरादाबाद समेत आसपास के जो तराई वाले क्षेत्र हैं उत्तराखंड से सटे हुए, यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन
मोस्टली रीजन में, यानी शामली, बागपत और बिजनौर से लेकर बदायूं से लेकर नीचे का जो हिस्सा है, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अमरोहा, नीचे की तरफ अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर और ये जो फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी का क्षेत्र है, इन सभी भागों में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। और आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहराइच और गोंडा बस्ती से लेकर बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, प्रयागराज के ऊपर और आजमगढ़ के ऊपर का जो हिस्सा है, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, यहाँ पर थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं। और इसके नीचे चंदौली, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रतापगढ़, प्रयागराज और ये आसपास के जो हिस्से हैं, यहाँ पर बादल थोड़े दिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली ड्राई वेदर और क्लियर स्काई, यानी साफ आसमान, शुष्क मौसम की संभावना है। पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं के कारण सुबह और रात के मौसम में कुछ खुशनुमा एहसास रहेगा, लेकिन दिन में मौसम गर्म होगा। धूप तेज़ होने के कारण पैची क्लाउड यहाँ पर हो सकते हैं, और वे पैची क्लाउड अयोध्या से लेकर प्रयागराज के बीच में कहीं कहीं पर कुछ बूंदे दे सकते हैं। उससे ज़्यादा की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर नहीं है। बिहार में बारिश का दायरा बढ़ रहा है दोस्तों। बिहार में काफ़ी दिनों के बाद बारिश बढ़ रही है और संभावना ये है कि दक्षिण में गया और नवादा, लखीसराय, दरभंगा, भागलपुर और उत्तर में किशनगंज, दरभंगा और चंपारण, मध्य में पटना, सारण, वैशाली, सभी जगहों पर संभावना रहेगी। बारिश की हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। झारखंड में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना कई जगहों पर है। गंगेय पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में और साथ में सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। इधर असम और मेघालय में कई स्थानों पर बरसात होने की संभावनाएं दोस्तों दिखाई पड़ रही हैं, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में हल्की वर्षा होगी। त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लाइट रेन के आसार हैं कुछ जगहों पर। और मध्य भारत की तरफ चलते हैं, जहां पर कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं है, लेकिन इंटेंसिटी मध्य भारत में भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी दोस्तों। यहां पर ओडिशा के अधिकांश भागों पर और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्य पर अभी भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन दक्षिण में और उत्तर में चांसेस रहेंगे। सिमिलरली मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन में उमरिया, कटनी, शहडोल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और आसपास के भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं यहाँ पर। और भोपाल, विदिशा में, बैतूल में, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में भी थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं। गुना और आसपास के भागों में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। और वही स्थिति सागर, टीकमगढ़ से लेकर खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली के बीच में भी रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के शेष भागों में उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, खरगोन, खंडवा, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। ग्वालियर में भी बरसात की संभावनाएं नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ बादल आ सकते हैं। गुजरात में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, सिवाय कच्छ के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत बरसात होगी। बाकी द्वारका से लेकर इधर सोमनाथ और भावनगर, वेरावल, राजकोट, जामनगर और पाटन से लेकर सूरत के बीच में सभी जगहों पर शुष्क मौसम, टेम्परेचर बढ़ेगा क्लियर स्काई होने के कारण, आसमान साफ होने के कारण। महाराष्ट्र में बारिश बढ़ रही है। विदर्भ में अधिकांश जगहों पर, मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों में, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में, नासिक से लेकर पुणे और सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, इन सभी भागों में बरसात हो सकती है। जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक और इधर पालघर से लेकर सिंधुदुर्ग और मुंबई समेत कोंकण गोवा के सभी जगहों पर ड्राई वेदर। गोवा में भी शुष्क मौसम रहेगा। अगर यहाँ पर कुछ बादल बनते भी हैं तो थोड़े समय के लिए और बहुत मामूली बरसात दे सकते हैं। अब दक्षिण भारत के भागों में मानसून के वापस लौटने से पहले दक्षिण भारत के राज्यों में बरसात की कुछ उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं, और ये उम्मीदें तेलंगाना में कई जगहों पर हैं, साथ में कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में और तमिलनाडु के उत्तरी रीजन में कई जगहों पर हैं। बाकी जगहों पर, चाहे उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का हो हिस्सा, रायलसीमा हो, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश हो, या तमिलनाडु के दक्षिणी आंतरिक रीजन, केरल, तटीय कर्नाटक, गोवा, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल तो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बारिश की बहुत उम्मीद नहीं है। बरसात अगर होती भी है तो बहुत हल्की होगी। इस वीडियो में, इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप नहीं हैं तो बन जाइए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक जानकारी पहुँचे और आप वीडियो देख पाएँ। और ये जानकारी ठीक लगी है तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय, अपने विचार, अपने क्षेत्र के मौसम का हाल, अपनी फसलों की स्थिति के बारे में लिखते रहिए। सभी साथियों का, सभी किसान मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।